हेलो स्टूडेंट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है द लीफ। लीफ इट इज ए lateral flattened structure born on the stem। ये एक स्टेम पे लगने वाली एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो लेटरल साइड के अंदर ग्रो करती है। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्जियल। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के अंदर ये नोड जो है उस नोड के ऊपर ये ग्रो कर रही है। और आप देख रहे हैं जैसे ये ग्रो कर रही है तो ये एक बर्ड, यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन थी वो एक बर्ड फॉर्म में थी और उस बर्ड से इसकी ग्रोथ हुई है। और उस पर एक एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट है जो आप इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, और बाद में ये ब्रांच के अंदर डेवलप हो जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल मैनर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक्रोपिटल मैनर, जिसमें न्यू लीफ तो ऊपर की तरफ है और यहाँ पुरानी जो लीफ है ओल्ड वो नीचे की तरफ है। और इस कंडीशन में आप एक्रोपिटल मैनर में ये अरेंज होती रहती है शूट पर। दे आर इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण इस लीफ के अंदर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीफ है उसके बेसिक तीन पार्ट है, ठीक। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल और उसके बाद है लेमिना। लीफ बेस, तो लीफ बेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ कि जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है, यहाँ देखिए आप डायग्राम में आपको दिख रहा है कि लीफ बेस जो है वो बिल्कुल नीचे का पार्ट है। उसके बाद पेटियोल, एक छोटा सा स्टॉक डंडी जिसे अपन कहते हैं, और उसके बाद में ये पूरा लेमिना रीजन प्रेजेंट है। विद दिस, अगर देखें यहाँ लेमिना के लिए लीफ इज अटैच टू द स्टेम। इट मे बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टिप्यूल एक छोटी सी स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये छोटी सी स्ट्रक्चर जो है यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर, इसे अपन स्टिप्यूल कहते हैं, जो यहाँ बिल्कुल पेट्यूल के पास में प्रेजेंट होगी। In monocote, the leaf base expand into the sheath covering of the stem partially or wholly। तो आप होल पूरी स्ट्रक्चर को डेवलप, मतलब ये शीथ बन रही है तो इसका जो बेस होता है लीफ का, वो लीफ बेस इसे पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, ठीक है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वलन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर यहाँ स्वलन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर इसका बेस जो है फूल गया है, तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगी। इसे पल्विनस स्ट्रक्चर कहते हैं, तो पल्विनस यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटियोल। इट हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेंड टू लाइट, यानी इसे सनलाइट इजीली मिलती रहे इसलिए ये होल्ड करके रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड to flutter in wind, thereby cooling leaf and bringing fresh air to leaf surface। यानी पेटियोल जो है हवा के अंदर फ्लटर करने में लीफ की हेल्प करता है और इससे इसकी कूल कंडीशन बनी रहती है और फ्रेश एयर जो है इसकी सरफेस पर बनी रहती है। तो ये कंडीशन पेटियोल के कारण संभव होती है। नेक्स्ट है लेमिना, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट विद विन एंड विनलेट। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बीच में जो स्ट्रक्चर है वो तो है मिडरिप, और जस्ट उसके साइडों के अंदर उसकी ब्रांचेस जो बन रही है वो है विंस। और विनलेट जो है उसी के अंदर यहाँ उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। तो इस तरीके से विन और विनलेट्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं और मिडल जो लाइन है, जो प्रोमिनेंट विन है वो मिडरिप रहेगी। Wind provide rigidity to lamina and act as channel of transport for water, mineral and food material। क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है विनेशन। विनेशन क्या है? विनेशन अरेंजमेंट ऑफ विन एंड विनलेट इन लीफ लैमिना, यानी लीफ लैमिना जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर विन और विनलेट की जो स्ट्रक्चर्स है, प्रेजेंस जो है, अरेंजमेंट जो है, उसे अपन विनेशन नाम देंगे। इट इज टू टाइप, ये दो टाइप से होता है, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। फर्स्ट इज रेटिकुलेट विनेशन। द विनलेट
फॉर्म ए नेटवर्क। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जाल बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज सीन इन डाइकोट प्लांट्स। तो डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में जो विंड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो आप देख सकते हैं बनाना केरले के अंदर जो लीफ प्रेजेंट है उसके अंदर ये बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में होती है। तो मोनोकोट के अंदर ये पैरेलल कंडीशन होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के जो टाइप होते हैं उसमें सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है। और यहाँ जो डायग्राम में फर्स्ट में दिख रहा है आपको ये है सिंपल लीफ, जिसके अंदर कोई भी मतलब इन सीजन एक कट जो है वो मिडल की तरफ नहीं है। यानी यहाँ किनारे के ऊपर जो कट होते हैं वो कट बिल्कुल बीच में नहीं आते। लेकिन यहाँ कंपाउंड लीफ में देख सकते हैं आप वो कट जो है यहाँ बिल्कुल मिड की तरफ आ गए, जो बाद में रैकिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बारे में पढ़े अपन। सबसे पहले सिंपल लीफ लीफ lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib। यानी जब इसके ऊपर ये छोटे छोटे कट होते हैं ये मिडरिप को टच नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन को सिंपल लीफ कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इन सीजन कंडीशन लगी हुई है ये बिल्कुल बीच में नहीं आ रही है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। नेक्स्ट है अपने पास कंपाउंड लीफ। द इन सीजन ऑफ द लेमिना रिच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू द ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल लीफ और यहाँ ये कंपाउंड, तो इसे छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। बड इज सीन इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल इन सिंपल कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। यहाँ पे बर्ड तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो बर्ड होती है ये नॉर्मल जो लीफ है सिंपल उसी के बेसिस पर देखने को मिल रही है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जो लीफलेट है उनके पास में होगी, यहाँ पे कभी बर्ड नहीं होगी, बर्ड यहीं प्रेजेंट रहती है। ठीक है। कंपाउंड लीफ जो है वो भी दो टाइप की होती है, नंबर वन पिन्नेटली और सेकंड है पामेटली। तो पिन्नेटली और पामेटली में डिफरेंस देखते हैं। पिन्नेटली, a number of leaflet are present on a common axis called rachis। तो rachis which represent the midrib of leaf, यानी जो पहले midrib थी अब वो rachis कहला रही है और उसके साइड के अंदर leaflets बन जाते हैं। तो ये कंडीशन अपन को नीम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है palmately compound leaf। लीफलेट आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर सारी लीव्स यहाँ अपन को दिख रही है। सिल्क कॉटन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ये थी कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है फाइलोटेक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, मतलब जो तना है उसके ऊपर इनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, फाइलोटेक्सी। नंबर वन अल्टरनेट, नंबर टू अपोजिट, नंबर थ्री होल्ड। तो आप वर्ल्ड में देख सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड में यहाँ अपने पास में एक स्टेम के चारों तरफ ये कंडीशन में है, और अपोजिट के अंदर अपोजिट ही प्रेजेंट है एक दूसरे के, और अल्टरनेट में एक छोड़कर एक प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है अपने पास अल्टरनेट। सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, मतलब एक छोड़कर एक जो है अल्टरनेट मैनर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ठीक है। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट में भी कैसे भी आप याद कर लीजिए, CMS या फिर MSC, तो M से मस्टर्ड, S से सन फ्लावर और C से चाइना रोज। फिर उसके बाद है अपोजिट। इन दिस a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other। मतलब यहाँ जो लीफ प्रेजेंट है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट होती है। तो कैलोट्रोपस और गुआवा के अंदर ये अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड। दिस मोर देन टू लीव्स अराइज एट द नोड एंड फॉर्म ए वॉल। तो आप वॉल देख सकते हैं यहाँ पर एक गोल यानी कंडीशन देखने को मिल रही है, घेरा देखने को मिल रहा है। तो वॉल में यहाँ पर घेरे में एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारी लीफ लगी हुई है। तो एलेस्टोनिया यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये था टॉपिक फाइलोटेक्सी। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स।
जैसे हमने रूट्स के अंदर और स्टेम में पढ़े थे मॉडिफिकेशन, वैसे ही कुछ मॉडिफिकेशन लीफ में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाइड जो है परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस तो लीफ कर रही है, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन हो गया है तो वो कुछ अनदर फंक्शन यहाँ पर शो करेगी। नंबर वन, टेंडिल। टेंडिल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करता है। पी प्लांट के अंदर स्पाइन, ये छोटे कांटे होते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। कैक्टस के अंदर, और फ्लैशी लीव्स टू स्टोर फूड। अनियन और गार्लिक के अंदर ये जो फूड का स्टोरेज होता है वो लीव्स के अंदर होता है, यानी जो हम खाते हैं लहसुन के अंदर वो है लीफ, और फ्लैशी लीव है जिसमें फूड को स्टोर किया गया है। In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. Their petiole expand, become green and synthesis food. तो कुछ मतलब प्लांट ऐसे हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया स्पेशल हो गया, तो हम उसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो लीफ है वो छोटी है और कुछ टाइम के लिए होती है, और पेटियोल उसका जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और ग्रीन होता है, और वो फूड की फॉर्मेशन करता है। तो याद रखेंगे ये वाला पेटियोल। नेक्स्ट है लीफ ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट, या जिसे अपन हिंदी में गट पादप भी कहते हैं, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीफ। ये लीफ के ही मॉडिफिकेशन से बने हैं।